ओके, लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था एक गूगल क्रोम एक्सटेंशन यूजिंग चैटजीपीटी। अच्छा, ये एक टास्क था, मुझे मिला था क्लाइंट की तरफ से। तो पहले मैंने सोचा कि खुद ही कोड करता हूँ, फिर याद ख्याल आया कि ऐसे ही इसको भी मैं चैटजीपीटी से करवा लेता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली काम ये था। वैसे अमूमन मैं चैटजीपीटी को कोडिंग के लिए इतना यूज़ नहीं करता। ये पहला प्रोजेक्ट आप समझ लें या टास्क समझ लें कोडिंग का, जो मैंने चैटजीपीटी से करवाया अपने क्लाइंट के लिए। ठीक है, और वैसे मैं इतना चैटजीपीटी को जो है वो कोडिंग के लिए यूज़ नहीं करता, क्योंकि उसमें मतलब मैं नहीं चाहता कि क्रिएटिविटी मेरी जो है डाउन हो जाए, या मैं इतना जो है आदी हो जाऊँ चैट जीपीटी का हर कोड लिखवाने के लिए। क्योंकि अगर कल डाउन होता है, जब से चैट जीपीटी जो होता रहता है, तो ऐसा ना हो कि इतनी आदत मुझे हो गई हो कि मुझसे फिर खुद से काम हुआ ही नहीं जाए। ठीक है, तो ये ऐसे ही छोटा सा टास्क था, तो मैंने कहा ये चैट जीपीटी से भी करवा लेता हूँ और उसका ट्यूटोरियल भी बना लूँगा, ताकि लोग जो है किस तरह वर्डप्रेस के प्लगइन्स हम बना सकते हैं यूजिंग चैट जीपीटी, तो वो भी एक लोग जो सीख जाए। तो अब टास्क ये था कि ये वूकॉमर्स के प्रोडक्ट्स थे, वेबसाइट पे आ रहे थे। ठीक है, और क्लाइंट कह रहा था कि मुझे नीचे बटन चाहिए एक, सब प्रोडक्ट्स के नीचे, कि मैं उस पर क्लिक करूँ ना, तो प्रोडक्ट्स का जो लिंक है ना वो कॉपी हो जाए क्लिपबोर्ड में, और उसको मैं फिर पेस्ट कर सकूँ कहीं पे। किसी से मुझे अगर शेयर करना है तो मैं सिर्फ बटन पे क्लिक करूँ और वो लिंक जो है वो कॉपी हो जाए प्रोडक्ट का। ठीक है, और जो है मुझे अगर किसी को देना है या कहीं पे पेस्ट करना है, तो मैं इसको आराम से पेस्ट कर सकूँ। ऐसा ना करना पड़े कि मुझे राइट क्लिक करूँ और फिर कॉपी करूँ। बस मैं एक बटन पे क्लिक करूँ और वो लिंक जो है प्रोडक्ट का कॉपी हो जाए। तो ये काम करना था। ठीक है, तो मैंने चैट जीपीटी से क्या कहा, आई वॉन्ट यू टू क्रिएट ए वर्डप्रेस प्लगइन, प्लीज कीप ऑल द कोड इन वन फाइल। तो मैंने कहा कि इस पर एक ही फाइल में सारा कोड होना चाहिए, अलग अलग फोल्डर्स स्ट्रक्चर मुझे नहीं चाहिए जो अमूमन प्लगइन्स में होता है। एक ही फाइल में कर दो सब कुछ। द प्लगइन इज फॉर वूकॉमर्स, वी नीड टू add a button below each product on the archive shop category etc pages। मतलब इंटरनल जो प्रोडक्ट डिटेल पेज है वहाँ पे बटन नहीं चाहिए। ठीक है, शॉप पेजेस जो कैटेगरी पेजेस है, ठीक है, उन पेजेस पे सिर्फ चाहिए बटन। The button will simply copy the URL of that product to the user's clipboard. Upon clicking the button, it should show JavaScript alert link copy। ठीक है, इतना सा प्रॉम्प्ट था बस। अच्छा जी, क्रिएटिंग ए वर्डप्रेस प्लगइन दैट इंटीग्रेट्स विद वूकॉमर्स टू ऐड अ कॉपीराइट बटन बिलो। तो ये बताता है कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी। ठीक है, प्लगइन फाइल स्ट्रक्चर की बात की। मैंने इसको बोला था भाई एक ही फाइल में बनाना है, तो उससे भी कहा कि चलिए एक फाइल में बनाते हैं। फिर से बताया दिस फाइल विल हैंडल इंक्यूइंग ऑफ जावास्क्रिप्ट फॉर द बटन फंक्शनलिटी। अच्छा, जावास्क्रिप्ट ये मैं आपको बताता हूँ नीचे, फिर मैंने इसको क्या बोला था। PHP कोड होगा और जावास्क्रिप्ट कोड होगा जो है प्रोडक्ट यूआरएल कॉपी करने के लिए और अलर्ट शो करने के लिए। ठीक है, तो उसने प्लगइन फाइल बना ली। ठीक है, प्लगइन में क्या होता है, प्लगइन नेम है, प्लगइन यूआरएल जहाँ पे आपका प्लगइन जो है पड़ा हुआ है वो। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन जो है इसकी प्लगइन क्या काम कर रहा है, उसका वर्जन, आपका नाम और जिसने प्लगइन बनाया उसका नाम और उसकी वेबसाइट। ठीक है, तो बस ये चीज़ें चाहिए होती हैं प्लगइन बनाने के लिए। ठीक है, फिर इसने सारा कोड लिख दिया इसने, फिर ये जावास्क्रिप्ट की अलग से फाइल बना दी, जबकि मैंने इसको ऊपर कह दिया था कि एक ही फाइल में सारा काम करना है। तो इस प्लगइन में इसने जो है ये एक जावास्क्रिप्ट की फाइल इंक्लूड की है, बनाई नहीं इसने लेकिन इंक्लूड कर दी, क्योंकि वो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर ये कि जावास्क्रिप्ट कोड अलग हो, PHP अलग हो। लेकिन मैंने कहा कि छोटा सा काम है, एक ही फाइल में सब कुछ कर दो, लेकिन उसने फिर भी ये फाइल इंक्लूड कर दी थी। ठीक है, ये एक बटन का कोड है और ये जावास्क्रिप्ट फाइल है। ठीक है, उसने बता दिया कि भाई आप फाइल को प्लगइन्स के फोल्डर में डालें। ठीक है, तो मैंने अलग से फोल्डर बनाया है, ठीक है, प्लगइन का, और उसमें ये फाइल मैंने डाल दी। और उसके बाद उससे ये सब एक्सप्लेन कर दिया कि इस पर क्या क्या हो रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको कहा कि सिंस आई आस्क यू टू क्रिएट वन फाइल, प्लीज रिमूव द JS फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल रेफरेंस, जो ये वाली थी।
तो मैंने कहा ये इसको हटा दो, उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बोला था भाई एक ही फाइल में सब काम करना, और ये ऑलरेडी इंक्लूड भी कर दिए तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्यों इंक्लूड किए। तो फिर उसने मुझे सब कोड और उसने रिवाइज करके ये मुझे कोड दे दिया, ठीक है, एज इट इज़। इसको फिर मैंने कॉपी किया, और कोई इसमें जो एक्स्ट्रा चेंज करनी पड़ी मुझे वो ये थी कि ये बटन जो था, ठीक है, इसमें मैंने जो वेबसाइट थी उस पे जो बटन्स थे उनकी जो क्लासेस थी तो वो मैंने यहाँ पे क्लासेस ऐड की थी, ठीक है। और इसके अलावा मैंने बस यहाँ पे मैंने अपने वेबसाइट का नाम लिख दिया था, जहाँ पे प्लगइन यूज़ होगा अपना नाम लिख दिया, अपनी वेबसाइट का नाम लिख दिया। बाकी सारी चीज़ें जो है वो एज इट इज़ थी, उसमें कोई चेंज नहीं करनी पड़ी मुझे, ठीक है। तो जब मैंने प्लगइन अपलोड करके एक्टिवेट किया तो ये इस तरह ये बटन आ गया, और जब मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो ये जावास्क्रिप्ट रन हो गई और कोड कॉपी हो गया, और फिर मैं इसको आराम से पेस्ट कहीं पे भी मुझे करना मैं कर पा रहा था। तो इस तरह हम चैट जीपीटी से वर्डप्रेस के प्लगइन्स भी बना सकते हैं। तो लोग कहते हैं ना एआई आ गई है तो हम डेवलपर्स का क्या होगा। देखिए एआई को तो बताना पड़ेगा ना किसी को, वो खुद से तो उसको जादू तो नहीं होगा ना कि वो जादू से उसको पता चल जाएगा कि क्या करना और खुद करना स्टार्ट कर देगा सब कुछ। किसी को बताना पड़ेगा, ठीक है, कि एग्जैक्टली क्या करना है। और बताएगा कौन? जो एक्सपर्ट होगा अपनी फील्ड में वही प्रॉपर बता सकेगा ना। जो एक्सपर्ट नहीं होगा वो प्रॉपर बता ही नहीं सकेगा। जब प्रॉपर बता ही नहीं सकेगा तो उसको रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मुझे पता था कि भाई एग्जैक्टली मुझे क्या बनाना है, मुझे ये पता था कि ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, तो उसको मैंने बोल के हटा भी दी, ठीक है। तो एआई को जो है अच्छी चीज़ है, एक्सीलेंट चीज़ है, लेकिन उसको आपको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। उसके लिए अपनी फील्ड में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए और आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको प्रॉम्प्ट अच्छे लिखने आते हैं कि किस तरह उससे काम करवाना, बेसिकली कुछ भी नहीं करना, आपको एक इंसान की तरह उससे बात करनी है, ठीक है। आपका अगर कोई जूनियर डेवलपर होता है या कोई जो है असिस्टेंट होता है, आप उससे आप किस तरह बात करेंगे, उसे किस तरह इंस्ट्रक्शंस देंगे, उसी तरह बिल्कुल चैट जीपीटी को भी आपको बताना पड़ता है। तो प्रॉपर आप लिखना सीखें कि किस तरह इंस्ट्रक्शंस देनी है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखें, तो ये चीज़ फिर आपको काफ़ी हेल्प करेगी एआई को, चैट जीपीटी को प्रॉपरली यूज़ करने में। तो ये जी छोटा सा ट्यूटोरियल था, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ। ये मेरा रियल प्रोजेक्ट था, ठीक है, किसी एक क्लाइंट के लिए, और मैंने कहा आपसे शेयर कर देता हूँ कि मैंने किस तरह जो है एआई की हेल्प से, मेरे ख्याल में 10 मिनट को ही मुझे लगे होंगे सब कुछ ये करने में और अपलोड करने में, ठीक है। मैनुअली लिखने बैठता तो थोड़ा उस पर ज़्यादा टाइम लगता, ठीक है, लेकिन ये जल्दी से ये काम हो गया। और इस तरह अगर हम प्रॉपर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख ले तो हम चैट जीपीटी एआई से कुछ भी करवा सकते हैं।